नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर देश की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब चुनाव आयोग भी ऐलान करने जा रहा है। कल चुनाव आयोग की तरफ से 3 बजे चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी, यानी देश में कल से आचार संहिता लग जाएगा और जब ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा तो ये विस्तार से जानकारी दी जाएगी कि चुनाव कितने फेज में होंगे, किस किस तारीख को होंगे और कब उसका परिणाम आएगा। अगर आप 2019 पर फिर से निगाह डालें तो उस समय चुनाव आयोग ने 10 मार्च को इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन इस बार विलंब हो गया है लगभग 5 दिन का। उसकी वजह है कि 2 चुनाव आयुक्तों के पद खाली थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और दोनों जो रिक्त पद थे उसको भर दिया गया है। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समिति ने फैसला किया था और आज दोनों चुनाव आयुक्तों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया और उसके तुरंत बाद चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्त थे, साथ ही वहां के जो सक्षम अधिकारी हैं वो भी उसमें शामिल थे। लगभग 45 मिनट तक बैठक हुई और उस मंथन के बाद ये जानकारी साझा की गई चुनाव आयोग की तरफ से कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कर दी जाएगी और जैसे ही घोषणा होगी वैसे ही देश में चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। और अब अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो सभी राजनीतिक पार्टियां लगभग अपनी तैयारी पूरी कर चुकी हैं और बीजेपी तो पिछले साल से ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और बीजेपी ने तो राजनीतिक तौर पर सभी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है और अलग अलग रणनीति बनाकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मैदान में उतर गए हैं। अब सवाल है कि इस बार चुनाव कितने फेज में होंगे, क्योंकि 2019 में चुनाव आयोग ने 7 फेज में चुनाव कराए थे और 7 फेज में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 फेज में चुनाव हुए थे, अंतिम चरण तक चुनाव हुए थे। तो इस बार क्या चुनाव की रूपरेखा होगी? तो जो संकेत चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक मिले हैं उसके मुताबिक 2024 का लोकसभा चुनाव भी 7 चरणों में ही होने की संभावना है। उसके पीछे 2 बड़ी वजह होती है। एक कि भयमुक्त माहौल में चुनाव हो, निरपेक्ष ढंग से चुनाव हो और लोग अपने घरों से निकलें और मतदान केंद्र तक जाकर अपना मतदान करें, क्योंकि अधिक से अधिक जब मतदान होता है तो माना जाता है कि चुनाव परिणाम पर उसका असर पड़ता है। और चुनाव आयोग की तरफ से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि देश के मतदाता अपने घरों से निकले, जिस दिन चुनाव का दिन होता है उसको छुट्टी के रूप में न बिताएं, बल्कि चुनाव हो रहे होते हैं तो बूथ पर जाएं और अपना मतदान करें। हालांकि चुनाव आयोग भी काफ़ी पहले से जागरूकता मतदाता अभियान चला रहा है ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोग अपने घरों से निकलें, बूथ तक जाएं, वोट डालें, क्योंकि सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि जिस दिन मतदान होता है उस दिन छुट्टी होती है और लोग उसको छुट्टी के रूप में लेते हैं और घूमने निकल जाते हैं और मतदान केंद्र सूना पड़ा रह जाता है या बहुत कम प्रतिशत में मतदान कई जगह होते हैं। तो चुनाव आयोग भी काफ़ी दिनों से लगा है कि लोगों में जागरूकता आए और लोग अपने घरों से निकलें और जाकर के वोट डालें। तो उसके लिए भयमुक्त माहौल बनाना होगा। तो इसीलिए कई चरणों में चुनाव कराए जाते हैं ताकि जो पैरामिलिट्री हैं, जो सुरक्षाकर्मी अर्धसैनिक बल हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से भेजा जा सके। यानी वो एक चरण का मतदान उन्होंने करा लिया तो इतना समय मिलना चाहिए कि वो एक शहर से निकल के दूसरे शहर तक या एक प्रांत से निकल के दूसरे प्रांत तक पहुंच जाएं और वहां जाकर मोर्चा संभाल लें, ताकि चुनाव अच्छे ढंग से बिना किसी विघ्न बाधा के और बिना किसी हिंसा के हो सके। तो एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने रहती है कि अगर वो चुनाव की घोषणा करता है तो चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हों। खासतौर पर आप देखें तो यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, केरल जैसे राज्य में चुनावी हिंसा बहुत हो जाती है और उसी पर लगाम लगाना चुनाव आयोग की एक बड़ी चुनौती होती है। तो जो जानकारी अभी तक है कि चुनाव आयोग भी काफ़ी दिनों से तैयारी में जुटा हुआ था। चुनाव आयोग की टीम अलग अलग राज्यों में जाकर निरीक्षण भी कर चुकी है, वहाँ का जायजा भी ले चुकी है, वहाँ की सारी रिपोर्टें अपने पास चुनाव आयोग की तरफ से मंगा लिया गया है। तो सभी राज्यों की समीक्षा बैठक चुनाव आयोग की तरफ से हो गया है। आज चुनाव आयोग ने अपनी अंतिम बैठक की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर और अब तिथि भी सामने आ गई है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 कब कब होगा, उसकी तारीख क्या होगी। हालांकि अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं, चूँकि 5 दिन विलंब से इस बार चुनाव आयोग ऐलान करने जा रहा है तो क्या चुनाव जो होंगे उसमें भी विलंब होगा, यानी जो 7 चरण चुनाव हुए थे 2019 में, तो क्या उस तारीख से आगे भी चुनाव आयोग ले जा सकता है। तो अब चुनाव आयोग ऐलान करेगा तो ये तो साफ हो जाएगा, लेकिन संभावना है कि अंतिम चरण का चुनाव पिछली बार से 4 से 5 दिन आगे
बढ़ सकता है। अब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कई टीका टिप्पणी की जा रही थी कि आखिर वजह क्या है कि 2019 में 10 मार्च को चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया था और इस बार 5 दिन विलंब हो गया। इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही थी। चुनाव आयोग की निरपेक्षता पर सवालिया निशान भी खड़े किए जा रहे थे। मोदी सरकार पर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार चुनाव आयोग को अपने इशारों पे घुमा रही है। लेकिन हकीकत यह था कि 2 चुनाव आयुक्त के पद खाली थे। एक फरवरी मास में रिटायर कर गए थे और दूसरे ने मार्च महीने में ही इस्तीफा दे दिया था। और इस्तीफे के बाद और भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई थी और लगातार मोदी सरकार पर आरोप लग रहे थे। तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई। उसमें अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए और 2 नामों पर मुहर लगा दी गई और वो दोनों लोग अपना पदभार भी संभाल चुके हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि कल जब चुनाव आयोग चुनावों का ऐलान करता है, घोषणा उनकी तरफ से जब की जाती है, तो कितने चरण में चुनाव इस बार होते हैं और ख़ास तौर पे जो बड़े राज्य हैं उसमें कितने चरण में होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कब चुनाव होते हैं, क्योंकि वहाँ की भी भौगोलिक परिस्थिति बिल्कुल अलग है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। अगर आप दक्षिण में चले जाएं तो सुदूर दक्षिण केरल हो, तमिलनाडु हो, तो वहाँ भी चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि सही ढंग से चुनाव हो, लोग मतदान करें। तो जो जानकारी है उसके मुताबिक चुनाव आयोग सभी प्रदेशों की समीक्षा के बाद कल चुनावों की घोषणा कर देगा, ऐलान कर देगा। कल से पूरे देश भर में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा और कल के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर के चुनाव प्रचार अभियान में जुट जाएंगी। हालांकि चुनाव की जो जितने चुनावी वर्ष में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो चुनाव के ऐलान का इंतज़ार नहीं करती हैं, उसके पहले ही अपने अभियान को शुरू कर देती हैं। और वो देखा भी जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या वामपंथी पार्टियां हों। बीजेपी तो बहुत पहले से ही सालों भर चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है और बीजेपी ने तो अपने संगठन को पूरी 2024 के हिसाब से तय करके सभी नेताओं को जिम्मेदारी देकर कार्यकर्ताओं को ड्यूटी पर लगा दिया है और सभी पार्टियां लगभग इसी तरीके से चल रही हैं। लेकिन सबको इंतजार था कि चुनाव आयोग कब ऐलान करता है, चुनाव आयोग क्यों विलंब कर रहा है। तो एक जो मैंने आपको कारण बताया कि 2 रिक्त पद थे चुनाव आयुक्तों के, उसकी वजह से विलंब हो रहा था। क्योंकि चुनाव आयोग के नियम के हिसाब से अगर रिक्त पद हैं चुनाव आयुक्त के तब तक वो चुनाव की घोषणा नहीं करते हैं, क्योंकि जब पूरा आयोग जब पूर्ण हो जाता है तभी वो ऐलान करते हैं। और अब आयोग पूर्ण हो गया है और कल इस बात की पूरी संभावना है कि लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा। तिथि भी बता दी जाएगी, कितने चरण में चुनाव होंगे ये भी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दिया जाएगा। सुरक्षा की क्या व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी, कितने अर्धसैनिक बल लगाए जाएंगे, किस किस तरीके से अलग अलग राज्यों में चुनावी व्यवस्था होगी, ये सारी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से कल साझा की जाएगी। तो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल कल से बजने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।